अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। माज़रत के साथ पिछले 3-4 दिनों से नहीं सॉरी 3-4 वीडियो से आप मेरा ही चेहरा देख रहे हैं। कोशिश तो मेरी होती है जो रियलिटी हकीकत हो वो बताऊं। बहरहाल मुझे इतना पता है कि डेली 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 एक ही बंदा आके मेरे चैनल पे स्पेशली आप लोगों से मुलाकात करे तो आप लोग बोर हो जाते हैं। बहरहाल आपकी बोरियत का हल ये है कि कल से इंशाल्लाह कोशिश है, दुआ कीजिएगा, पाकपतन जाएंगे, कम से कम भाव महंगा गुजर की वीडियोस आपसे शेयर करेंगे। उनकी गप बड़ी मज़ेदार होती है, वो आपसे शेयर करेंगे। आज की वीडियो बनाने का इसी जगह पे आपने मेरे दूसरे चैनल पे मैं भी वीडियो देखी हो, अर्न थ्रू एनिमल्स पे, लेकिन फिर बैठे बैठे क्योंकि मेरा ये शौक़ भी है कम से कम आप लोगों से इन टच रहना, यूट्यूब करना। तो आज की वीडियो में जो मेरे जहन में चीज़ आई वो ये है कि आपसे शेयर करूं। पहली चीज़ कि मैं गॉड फार्मिंग में क्यों आया, कैसे आया, क्या मेरा ये प्लान थी, या दूसरे नंबर पे यूट्यूब कैसे शुरू किया। तो सबसे पहले मैं जो चीज़ दिल से शेयर करना चाहूँगा वो मैंने यूट्यूब शेयर किया। इसमें हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं, पिछले ज़माने में, कि आज से कोई 2023 या 2019 की बात है। सर्दियों के दिन थे और मेरा चल रहा था जी, तीसरा सेमेस्टर था। बीएस केमिस्ट्री मैंने किया हुआ है। उसके बाद अभी तक मैंने कोई जॉब वगैरह के लिए अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने अप्लाई नहीं किया लेकिन अपना कर रहा हूँ, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा हूँ। बाकी जॉब भी बुरी चीज़ नहीं है। अच्छा, तो तीसरा सेमेस्टर चल रहा था जी। अबा जी बकरियों के ज़रिए 4 भाइयों को पढ़ा रहे थे एक वक्त पे, ठीक है। उनकी फ़ीस के, किताबों के, वर्दियों के एक्सपेंस, घर के एक्सपेंस, जानवरों के एक्सपेंस उठा रहा था एक बंदा। तो मैं भी यूनिवर्सिटी जाता था, जब उन्हें हर सेमेस्टर का 40-45 हज़ार, तब 2019 में वो एक बड़ी अमाउंट थी, पे करनी पड़ती थी ना 6 महीने बाद भी। तो काफ़ी फील होता था। हमारी कम से कम एक अच्छी बकरी तब वो सेल होती थी। उन्हीं चक्कर में हमारी ब्रीड भी ज़ाया हुई। बहरहाल मेन चीज़ पे आ जाते हैं। मेरी जो सिचुएशन थी वो आपसे शेयर करता हूँ। मैंने यूनिवर्सिटी जाना, दिसंबर के दिन होने, यहाँ से मैंने घर से कादराबाद जाना कुछ 6 से 7 किलोमीटर है। अच्छा, पहले 2 साल मैं साइकिल पे जाता रहा, लेकिन उसके बाद मैंने जाना जी मोटरसाइकिल पे। छोटी मोटरसाइकिल शायद आपने देखी हो, उसकी हालत काफ़ी खस्ता होती थी तब भी, ना लाइट होनी ना कुछ। दूसरी चीज़, मेरी क्लास होती थी सेकंड टाइम, तो मैंने दिन टाइम निकलना 11 बजे, ऊपर चादर लेनी, पैंट शर्ट पहन लेते थे, जाना, मोटरसाइकिल खड़ी करनी, फिर आगे बस पे बैठना, अपनी यूनिवर्सिटी जाना। तो मैं ये नहीं कह रहा हमारे वालिदैन ने हमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं आने दी किसी चीज़ की भी। ये चीज़ शेयर करने का मकसद ही ये है कि कम से कम मैं जो अपनी फील्ड, इस बकरी की फील्ड में आया ना, वो आपसे जर्नी शेयर कर सकूं, और उस जर्नी तक पहुंचने के लिए ये चीज़ें बतानी ज़रूरी हैं। अच्छा जी, तो सर्दियों के दिन होने, मेरे जो जिस्म है उस पर सिर्फ एक शर्ट होनी और एक होती थी जी इसके नीचे बनियान और पैंट, बस बूट होते थे। अब जो मेरे बूट या शूज़ कह लें, उनकी सिचुएशन कैसी होती थी। अब ये भी एक जूता है ना, मैंने बूट पहने होने, यहाँ से वो आगे से वो फटे होते थे, फिर यहाँ से फटे होते थे। मैंने लंडे से शूज़ लिए थे, मुझे घर से पैसे मिले कि ये जी ले लो, घर वाले देते थे, लेकिन तब अंदर से आता था यार नहीं, इतने मुश्किल हालात में वो हमें सर्वाइव, हम कम से कम पढ़ा रहे हैं, इतना काफ़ी है। घर से मिले, जहाँ से ये सफ़र की शुरुआत हुई वो बता रहा हूँ। मुझे 1500 मिला, उन्होंने कहा नए शूज़ लेके आने हैं तुम डेली वो चप्पल पहन के मैं जाता था। तो मैं गया जी, मैंने लंडे से शूज़ ले लिए, 700 रुपये के मैंने शूज़ लिए, वो तकरीबन ठीक थे। अब मेरी किस्मत, दूसरा 700 मैंने बचा लिया कि यार ऊपर पहनने के लिए ना कोई जैकेट या कोई जर्सी या कोई ऊपर मतलब कोई चीज़ मिल जाएगी। बहरहाल वो मुझे तब ना मिली, मैं घर आ गया, 700 मैंने घर आकर अम्मी को वापस कर दिया। लेकिन किस्मत ऐसी हुई कि अगले दिन मैं बस पे जब चढ़ने लगा तो मेरा जो शूज़ था ना, इस साइड से और इस साइड से, वो बस के पता नहीं बल्ला कोई पथरी लगी, यहाँ से वो कट गया, आगे से वो इशू हो गया, यहाँ इतना सुराख हो गया, यहाँ इतना सुराख हो गया। मैंने क्या करना शुरू कर दिया जी, मैंने ब्लू कलर के मेरे शूज़ थे, तो मैंने एक जराब ली, वो इतनी होती ना पाँव जितनी, इतनी मैंने कट की, इतनी अपने पाँव पे जराब चढ़ाता था मैं आगे से, बाकी मैं सिंपल शूज़ पहन के चला जाता था। तो फील नहीं होता था किसी को कि यार ये इतने फटे हैं, कोई गौर से देखे तो फील होता था। फिर ऊपर ना कोई सर्दी से बचाव के लिए जैकेट होनी। मेरे कुछ टीचर्स ऐसे होते थे, कुछ दोस्त होते थे
जो कहते थे कि यार आप कुछ पहन के आया करो, ठंड हो जाएगी फलां ढमकान। लेकिन तब बस एवं बात सुना देनी कि मुझे ठंड नहीं लगती, लेकिन मजबूरी या चीज़ कुछ और होती थी। घर वालों ने कहना तो बस फॉर एग्ज़ाम्पल चीज़ होती थी, चादर लेके जाना या कुछ है, पर वहाँ यूनिवर्सिटी का माहौल ऐसा होता था कि वहाँ फील होता था कि यार ये थोड़ा सा ना बंदे को डिस्करेज सा करती थी। बहरहाल मैं पहन के नहीं जाता था। फिर मेरे दोस्त थे एक अली अब्बास भाई, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि आप चैनल शुरू करें। तो कम से कम फिर मैंने चैनल शुरू किया। बस कभी किसी की वीडियो उठाई, कभी किसी को, वो डालता रहा। 3 महीने कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, और यकीनन आना भी नहीं था क्योंकि मैं क्वालिटी कंटेंट नहीं बना रहा था। मैं पढ़ भी रहा था अल्हम्दुलिल्लाह। उस सेमेस्टर में मैंने यूनिवर्सिटी की, सेकंड सेमेस्टर में मैं यूनिवर्सिटी के तकरीबन फुल जो डाउन के स्टूडेंट्स थे ना, अपनी क्लास की बात करूँ, उनमें मैं दूसरे नंबर पे था। मेरा सबसे लोएस्ट में सेकंड नंबर था, 1.5 आई थिंक जीपीए था। लेकिन जो थर्ड सेमेस्टर आया था तो उसमें मैं टॉपर से दूसरे नंबर पे था। मेरा 3.45 या 5 जीपीए आया था। तो उसमें मैंने मेहनत बहुत की थी। और ये वैसे बता रहा हूँ कि मैंने साथ पढ़ाई भी की, साथ ये भी किया। बहरहाल चैनल ना चला, फिर किसी वजह से यूनिवर्सिटियाँ बंद हुई, तो मैंने थोड़ा थोड़ा क्वालिटी कंटेंट बनाना शुरू किया। और एक और चीज़, जब मैं शुरू में वीडियोस डालता था तो मैं पैकेज नहीं लगाता था। मैं पैकेज इस तरीके से लगाता था, कुछ सिम पुरानी पड़ी होनी, उसको मैंने अब्बा जी के मोबाइल में डालना, उसको निकाल के जैसे अपने मोबाइल में डालता था वो मुझको 5 GB डाटा मिल जाता था। तो वैसे फिर मैं वीडियोज़ डालता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से फिर शुरुआत हुई। शुक्र लगा यूट्यूब चल पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह आप दोस्तों ने, आप सब देखने वालों ने प्यार दिया। पहले मेरी वीडियोज़ आती थी, फिर अब्बा जी, फिर वो हमारे एक चैनल का ना जैसे कह रहे हैं लोगो बन गए, पहचान बन गए। फिर उसके बाद डिग्री कंप्लीट हुई अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 3 इतना मेरा CGPA, मैंने इसमें डिग्री कंप्लीट की। 2021 की बात, अब 23 है। तो उसके बाद फिर अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ आप जैसे प्यार करने वाले दोस्त थे, वो कह रहे थे जी आपको हम बाहर बुला लेते हैं, ये है वो है। इटली, कोई यूके का कह रहा था, ज़्यादा नहीं लेकिन कुछ थे ऐसे। अल्लाह पाक उन सबको, सिंगापुर का 1-2 कह रहे थे, अल्लाह पाक उन सबको खुश रखे, बहुत शुक्रिया। लेकिन रिस्क लिया, अपना काम करते हैं, अपना करते हैं। वो अल्लाह का शुक्र है, करते 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 अल्हम्दुलिल्लाह अब बकरी की फ़ील्ड में भी ये तो नहीं कहूँगा कामयाब हैं, लेकिन कुछ दोस्त जानने लग गए हैं कि यार हाँ ये काम अच्छा कर रहे हैं। बकरी की फ़ील्ड में आना, इसकी अब थोड़ी सी डिटेल दे देता हूँ। पहले बताइए कि यूट्यूब क्यों शुरू किया। बकरी की फ़ील्ड में आना, जब हम लोग यूनिवर्सिटी कह रहा हूँ, छोटे पढ़ते होते थे ना, तो लोग हमें एक चीज़ कहते होते थे कि पंजाबी में मैं बता देता हूँ कि तुसी पढ़ लो, तुहाडे प्यो ने सारी उम्र रुल के गुजारती। मतलब बकरी वालों को ना नॉर्मली बकरी की वैल्यू नहीं थी, तो यकीनन बकरी वाले की भी उतनी वैल्यू नहीं तब लोग देते थे। इज़्ज़त यकीनन थी, लेकिन इस काम को इतना बड़ा काम नहीं समझते थे। तो फिर बस एक अंदर से चीज़ थी कि करना है तो कुछ बकरी से करना है, करना तो बकरी से करना। हमारे घर अगर 10 मेहमान हैं, 10 में से 4 ने ये बात ज़रूर कह के जानी होती थी कि पढ़ लेना, वरना बकरियाँ 4 नहीं पढ़नी हैं। डराते थे हम इस काम से। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का अब इतना करम है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब बकरियों से अल्हम्दुलिल्लाह, बकरी को पहले रखेंगे, आपकी दुआएं हैं, माँ बाप की तो अल्लाह की, वो तो फिर प्रायोरिटी पे है ना, वो सब चीज़ ऊपर है बिल्कुल। उसके बाद आप लोगों की सपोर्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। आज वही लोग कहते हैं, वही मानते होते हैं, वही कहते होते हैं कि हाँ यार आप लोगों ने बकरी से करके दिखाया है। और वो एक नहीं, 2-2 4-4 वो खुद भी अब रख के बैठ गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इसमें अल्लाह ने इज़्ज़त दी है। तो ये बकरी में आने का ये था कि लोग कहते थे, छोटे होते से लेके बड़े होते तक ये सुनते आए, माइंड में चीज़ बैठी कि करेंगे कुछ बकरी से ज़रूर करेंगे। अल्लाह ने सुनी, वल्लाह आलम किस नेकी की वजह से सुनी। फिर अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अब सेटअप भी अच्छा चल रहा है, फीड का काम है, यूट्यूब है, तो मामलात अल्हम्दुलिल्लाह पहले से काफ़ी बेहतर हैं। तो ये एक छोटी सी जर्नी थी, दिल में आया कि शेयर करूँ, आप लोगों को कम से कम हमारी स्ट्रगल का पता हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमने किया, आपने हमारा घर देखा होगा, वो भी बहुत अच्छा था, जैसा भी था अल्हम्दुलिल्लाह। अब नया बनाया अल्हम्दुलिल्लाह, ये भी अच्छा है, शुक्र अल्लाह का आप लोगों की दुआओं की वजह से है। तो बस सपोर्ट करते रहे इंशाल्लाह। इस फील्ड में जो हमारी असल बकरी की फील्ड में ग्रोथ या आप लोगों के साथ जो शोमट होनी, वो भी बड़ी बाकी है। इंशाल्लाह दिखाएंगे वक्त के साथ साथ, बस प्यार करते रहें जी। तो ये थी आज की वीडियो, अपनी ज़ाती शेयर की है, होप सो आपको पसंद आई होगी।